बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 1 बायोलॉजी में जो है हम बायोलॉजी की बुक से स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का तारुफ। सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन बायोलॉजी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लफ्ज़ बायोलॉजी जो है कहाँ से निकला है। द वर्ड बायोलॉजी has been derived from two Greek words, bios and logos. Bios meaning life and logos meaning thoughts, reasoning, study. यानी study of life is called biology, यानी scientific study of life is called biology. इसके अलावा बायोलॉजी की एक और डेफिनेशन भी है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अभी तक हमारे जो है बायोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने लाइफ को डिफ़ाइन नहीं किया और ना ही कर सके हैं। जस्ट ओनली डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सिर्फ लाइफ के कुछ पहलू को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो लाइफ की जो मेन डेफिनेशन है वो अभी तक जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब जो है बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिस्ट जो होते हैं पर्सन हु स्टडी ऑफ लाइफ। वो पर्सन जो लाइफ को स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। अब हम जो हैं बायोलॉजी की डिवीज़न देखेंगे। बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीज़न्स हैं। सबसे पहली ज़ूलॉजी, बोटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज़ूलॉजी। व्हाट इज़ ज़ूलॉजी? ज़ूलॉजी जो है it is mainly composed of 2 words, zoo and logy. Zoo mean animals और logy mean study. तो study of animals is called zoology. Botany, plants के बारे में स्टडी करना, study of plants is called botany. Microbiology, it is also composed of 2 words, micro मीन्स स्मॉल, मैक्रो होता है लार्ज और माइक्रो होता है स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमें जो है नेक्ड आई से नहीं देखे जाते। वो ऑर्गेनिज्म जो नेक्ड आई से नहीं देखे जाते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह आ जाते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते। अब हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी की शाखें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली हमारे पास जो है शाख है वो है मॉर्फोलॉजी। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। मॉर्फो मीन शेप एंड लॉजी मीन स्टडी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शेप है वो कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसका मुताला करना जो है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, एना मीन अप एंड टॉम मीन कटिंग। यानी इसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जो है कट किया जाता है, डाइसेक्ट किया जाता है और उसकी इंटरनल स्टडी को यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को जो स्टडी किया जाता है वो कहलाता है एनाटॉमी। यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। अब हम जो है हमारे पास तीसरी जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। इट इज़ आल्सो मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, हिस्टो यानी टिश्यूज़ और लॉजी मीन स्टडी।
यानी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं वो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, इसलिए हम जो है माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ का मुताला करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सबसे पहले सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। सेल बायोलॉजी को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल की साख और उसके फंक्शंस को स्टडी करना एंड सेल ऑर्गेनेली को स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन इस ब्रांच में जो है स्टडी ऑफ सेल डिवीज़न भी होती है। स्टडी ऑफ सेल डिवीज़न इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। इट इज़ आल्सो मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, फिजियो मीन फंक्शन एंड लॉजी मीन स्टडी। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, लीवर है, हमारा हार्ट है, स्टोमिक है। तो फिजियोलॉजी में हम जो हैं डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स के अबाउट स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी जीन्स को स्टडी करना, जीन्स का मुताला करना और विरासत में इनका किरदार जो है क्या है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, विरासत। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, क्योंकि जो है जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो खसूसियात होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं, वो विरासती होती हैं और ये जो हैं जीन्स जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, एम्ब्रियो मीन जाइगोट एंड लॉजी मीन स्टडी। जाइगोट को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। जाइगोट अब कैसे बनता है कि मेल और फीमेल स्पर्म एंड फीमेल जो है एग जो है जब यूनाइट होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट की स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है और एम्ब्रियो को ही हम जाइगोट बोलते हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, यानी एम्ब्रियो से लेके न्यू इंडिविजुअल बनने तक जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में जो है स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि टेक्सोनोमी में जो है ग्रुप बनाते हैं ऑर्गेनिज्म के, ग्रुप और सब ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप और सब ग्रुप बनाने के बाद जो है हम उन ऑर्गेनिज्म को जो है साइंटिफिक नाम भी देते हैं और क्लासिफिकेशन भी करते हैं उसकी। तो टेक्सोनोमी में क्या होता है, स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है ये भी 2 वर्ड्स से बना है। पैलियन मीन fossils and logy means study. Study of fossils is called paleontology. अब यहाँ पे बात ये होती है कि व्हाट इज़ fossils, fossils क्या हैं। fossils वो जो हैं रिमेन्स हैं, यानी वो बाकियात हैं या वो बचा खुचा मवाद है जो कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हों, यानी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हों लेकिन उनके कुछ रिमेन्स या बाकियात मौजूद हों, तो उनको हम कहते हैं फॉसिल्स, यानी रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, पैरासाइटो मीन पैरासाइट और लॉजी मीन स्टडी। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी।
अब व्हाट इज़ पैरासाइट, ये एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है कि पैरासाइट्स क्या हैं। पैरासाइट क्या हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं जो टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक भी लेते हैं और पनाह भी लेते हैं, एंड रिटर्न टू हार्म देम, लेकिन बदले में उन्हें क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिटर्न टू हार्म देम। ये जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यानी इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ जो है बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट को स्टडी करना जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे भी हम जो है ऑर्गेनिज्म जो हैं जो इन्वायरमेंट से जो है पानी लेते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ज़ाहिर है हमारा इंट्रैक्शन है इन्वायरमेंट के साथ। तो स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के इम्यून सिस्टम का मुताला करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या है, इम्यून सिस्टम का काम क्या है। इम्यून सिस्टम जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जितने जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना जो है हमें बीमारी जो है वो या इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो नहीं, मतलब हम पर जो है अटैक नहीं कर सकेंगी। तो जैसे मिसाल के तौर पर जो है इम्यून सिस्टम जो है विच डिफेंड अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्वेडिंग माइक्रोब जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो हैं ये इम्यून सिस्टम जो है उनके ख़िलाफ़ जो है लड़ता है। यानी कि जैसे हम हमारे जो है जिस्म पे या हाथ पे कट लग गया तो जो है फ़ौरन थोड़ी सा ब्लड आने के बाद जो है ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो वो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा काम कर रहा होता है। इसके अलावा जो है हमारा इम्यून सिस्टम 2-3 दिन के बाद देखें तो जिस जगह पे कट लगा होता है वहाँ थोड़े से पस सेल आ जाते हैं, वाइट सब्सटेंस आ जाती है। वो जो वाइट सब्सटेंस होते हैं वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्या क्यों होते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल जो होते हैं बाज़ औक़ात इन्वेडिंग माइक्रोब से यानी वायरसेस या बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते जो है कुछ वाइट ब्लड सेल्स वहीं पे जो है डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पस सेल हमें नज़र आती है। और वो पस सेल क्या होते हैं, बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं अगर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ या वायरसेस बैक्टीरिया जो हैं अटैक नहीं कर सकते। अगर जो है वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं या हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है तो वायरसेस और बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है एंटोमोलॉजी। इट इज़ composed of two words, entomology, ento mean insects and mology mean study, यानी entomo study of insects is called entomology। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्मा आपको पता है मेडिसिन के बारे में होती है, ड्रग्स के बारे में होती है, लॉजी मीन स्टडी करना, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब भी कोई जो है ड्रग्स या अद्वियात बनाई जाती है तो उसको ह्यूमन बॉडी पे या किसी जो है डायरेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी पे जो है नहीं जो है अटैक करवाया जाता, बल्कि क्या होता है कि किसी और पर एक्सपेरिमेंट करवा के फिर जो है ह्यूमन बॉडी पर जो है वो मेडिसिन जो होती है वैल्यूएबल होती है। यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ड्रग्स का मुताला और उनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असरात हैं उनका मुताला करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहेंगे। बायो मीन जिसमें बायोकेमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यानी मॉलिक्यूल्स की लाइफ का मुताला करना
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है या बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? वाटर एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स की लाइफ को स्टडी करना जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। क्यों? कैसे वाटर कैसे बनता है, ठीक है, H2O2 के साथ जो है और हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। इसी तरह प्रोटीन की कंपोजिशन कैसे होती है, लिपिड्स की कंपोजिशन कैसे होती है, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो ये जो हैं मॉलिक्यूल्स की लाइफ को स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे 9th क्लास में एक और मेजर जो है शॉर्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली आ भी जाता है, ठीक है, उसका नाम है मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आजकल के जो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो मेजर बायोलॉजिकल इशू है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी ह्यूमन की जो आबादी है या पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गई है। इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एडिक्टिव ड्रग्स मंशियात का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। और पोल्यूशन, और ज़ाहिर है जो है पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा हो गई हैं, एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली पोल्यूशन तो वैसे भी जो है इंक्रीज़ होगी। तो आज के जो हैं मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ये है एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के एंड में जो है मैं आपको सारे जो है MCQ के बारे में भी बताऊंगी और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगी जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, और जो है MCQ के बारे में बहुत डिटेल से आपको जो है पूरे चैप्टर के MCQ जो हैं वो भी आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।